हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। अभी चलूँगी, थोड़ा सा पानी वानी पियेंगे, ब्रश करेंगे, चाय पी करके फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। तो फिर मैं पढ़ाई करने जब बैठती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ फिर। तो फाइनली गाइज मैं ब्रश करके चाय वाय पी करके अब पढ़ने बैठ रही हूँ। आज मैं पढ़ूँगी संविधान की महत्वपूर्ण धाराएँ, और फिर अब पढ़ करके आज एसपी सर हम लोगों को बुलाए हैं पुलिस लाइन में ब्रीफिंग करने के लिए। जो ज्वाइनिंग लेटर योगी जी के द्वारा हम लोगों को मिलना है उसी की ब्रीफिंग करेंगे। तो फिर अब वहाँ चल के आप लोगों से मिलेंगे, ठीक। गाइस हम लोग प्रोग्राम में पहुँच चुके हैं। एसपी सर अभी तक आए नहीं हैं। तो खाकी पैंट ये आप लोग देख लीजिएगा, अभी तक आप लोगों ने खरीद लिया होगा या सिलवा लिया होगा। इसके अलावा काले जूते आपको धारण करने हैं। बाल व दाढ़ी, जैसा कि आप फोर्स में अब आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्येक दिन आपको बाल व दाढ़ी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी बिना प्रिंट वाले सलवार सूट अथवा साड़ी धारण कर सकेंगे। अपने साथ आप लोग पहचान पत्र जरूर रखिएगा, किसी भी तरह का पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। और एक कैप के लिए बताया गया सफेद कैप, जहां तक संभव हो आप लोग सफेद कैप ले लीजिएगा। किसी कारण से अगर किसी का सफेद कैप छूट जाता है तो वहां मुख्यालय पे भी वहां पे आपको सफेद कैप दी जाएगी, क्योंकि ये ड्रेस कोड एक समान रखा गया है पूरे 60,000 जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए। वहां किसी तरह का वो ना लगे, इसीलिए सभी के लिए एक ही ड्रेस कोड दिया गया है। एक तो आप लोग ये चीजें टाइमिंग मैंने जैसे बताया, मॉर्निंग 4 बजे हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोग 3 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो समझने की स्थिति में रहिए, क्योंकि 4 बजे हमें किसी भी हालत में निकलना है। तो एक हम लोग जो आपस में हम लोगों ने बात किया है, एक संभावना ये भी रहेगी, हमें पता है कि आप किस थाना क्षेत्र से हैं, वो सूची हमारे पास है। तो आप निकटतम थाने के किसी स्थान पे रुक भी सकते हैं एक साथ। ये संबंधित जो थाना है आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। वो पिछले रात की मैं बात बता रहा हूँ, यानी पिछले शाम आप 14 को खाना खाने के बाद आके रुक सकते हैं। और सभी को संबंधित थाने के जो भी अधिकारी रहेंगे वो आपको यहाँ पे 3 से 4 बजे के बीच या 4 बजे तक ले आएंगे। और हम विशेष परिस्थिति में अगर विलम्ब भी होता है तो 4:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। ये देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये 15 तारीख को निकलने का। तो ये दोनों संभावनाएं हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचिए, लेकिन पहुंचना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर उस दिन लापरवाही होगी तो वहां पे जो अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि नियुक्ति पत्र चूंकि वितरित होना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसमें इसलिए भी पहुंचना जरूरी है कि 75 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री जी सीधे नियुक्ति पत्र देंगे। वो सूचना हमें 12 तारीख को मिल जाएगी कि ऐसे हमारे जनपद के हो सकते हैं 1 या 2, एक को मिनिमम, तो वो कोई हो सकते हैं आप लोगों में से। तो इसलिए समय पे पहुंचना, अगर कोई ऐसा उस दिन मिस हो जाता और उसी का अगर उस 75 में नाम हो तो बड़ी खराब मतलब मैसेज जाएगा उस जनपद के लिए भी। इसलिए समय पे आपको पहुंचना है, या तो हम थाने के माध्यम से आपको रुकवा करके बुला लेंगे या डायरेक्ट आपको यहाँ पे बुलाने की व्यवस्था होगी। बट आप लोग आज इसलिए बुलाए गए हैं, ये ब्रीफिंग इसलिए जरूरी था। मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई इसमें समस्या होगी, चाहे आप डायरेक्ट आए यहाँ, लेकिन मॉर्निंग में 4 बजे हमें निकालना या 4:30 बजे निकालना हमारी मतलब मजबूरी, इसको समझिएगा। क्योंकि पहले जो कार्यक्रम 4 बजे शाम का था उस हिसाब से तो हम 7 बजे 8 बजे भी निकल सकते थे, बट अब किसी भी हालत में आपको 4 बजे यहाँ से प्रस्थान करना पड़ेगा। बस की स्थिति क्या रहेगी, कोई समस्या ना आ जाए, क्योंकि सभी जनपदों में स्पेयर ब्रेकडाउन वो रखा गया रिजर्व, तो समस्या नहीं आएगी। फिर भी किसी को परिस्थिति में ये दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा सभी बसों पे हमने एक नोडल सब इंस्पेक्टर रखा है और एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल आपके बस पे रहेगा, जो आप लोगों का पूरा वो अटेंडेंस लेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी अभ्यर्थी जो बस वाले जिस पे बस में आपकी संख्या हो वो मौजूद है, और फिर आपको ले जाना फिर वापस लेना उनकी जिम्मेदारी होगी, जो बस वाइज हमने नोडल अधिकारी बनाया है। जैसा कि मैंने बताया 20 बस रहेगा, हमें 52 सीटर बस है, 45 का हमें रेशियो दिया गया था, उस हिसाब से हमने आप लोगों को बांटा है। जो बताया 44 पुरुष अभ्यर्थी रहेंगे और महिला वाले में
41 ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो 40 अभ्यर्थी रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब लोग कर रहे हैं गाइस, ये देखिए इतने लोग मुझे आज यहाँ पे मिले हैं, मेरी दोस्त बन गई, हम दोनों का साथ में ही ट्रेनिंग होना है। सारी भीड़ अभी यहाँ पे सब लोग अब निकल रहे हैं, फिर मिलते हैं घर पहुँच के।